हेलो नीट स्टूडेंट। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एक बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना दो कि कौन सी एनसीईआरटी यूज़ करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन निकालने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है। आगे बताऊँगा वीडियो में क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं तो सिर्फ ये दो एनसीईआरटी यूज़ कर रहा था और ये इनफ है। इससे मेरा स्कोर भी देख सकते हो आप, माइनर वगैरह का एवरेज। तो इससे बना है, मैं सिर्फ ये एनसीईआरटी यूज़ करता था और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब पॉइंट नंबर 1 है कि एनसीईआरटी को आपको सबसे पहले तो हाईलाइटेड ज़्यादा नहीं करना है, ओनली क्लियर रखना है। जैसे सिंपल, जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख देना है, या ज़्यादा अंडरलाइन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है बस। ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है। हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ काम की है वो पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर कोई एक हाईलाइटर ले लो उससे कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लेते हैं, उससे जो काम की चीज़ें वो भी दिखती नहीं है, छिप जाती है और पूरी एनसीईआरटी एकदम सही से कलरफुल हो जाती है, दिखती नहीं है साफ। तो इससे जो काम की चीज़ें वो आप अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ से। तो आप मेरी एनसीईआरटी देख सकते हो पूरी। जैसे मैंने एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल लगा था, जिससे क्या है कि दिखने में आसानी हो और ऐसे लास्ट में ऐसा पूरा हेडेक नहीं हो, पूरा इजी वे में एकदम क्लियर दिखे, क्रिस्टल एंड क्लियर। क्योंकि जैसे एनसीईआरटी पहले से छपी हुई है उसको पढ़ना आसान रहता है, ताकि अपन एकदम पूरी रंगीन कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमें कौन सी एनसीईआरटी यूज़ करनी चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। अब नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको तो इंग्लिश मीडियम यूज़ करनी है, बट जो हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए एक सजेशन है कि आपको भी बायो की एनसीईआरटी तो इंग्लिश में यूज़ करनी चाहिए। ये क्योंकि हिंदी में बहुत सारे करेक्शन है और इंग्लिश पढ़ने में भी इजी रहती है और वहाँ पे पेपर के टाइम भी जल्दी सोल्व हो जाती है। तो पैसे स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, बट आपको मेरा सजेशन है कि बायो इंग्लिश में ही करनी चाहिए। धीरे धीरे वैसे क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में ही है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ ही और ऐसे ही हो जाएगी। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ बट मैंने इंग्लिश की एनसीईआरटी को यूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो इसका मैं पर्सनली बता देता हूँ। कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी के आउट ऑफ उनको साइड में लिख लेना चाहिए मेरा मान तो। जैसे मैंने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एनसीईआरटी से ये साइजोसिलम वगैरह एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने लिख देता था एनसीईआरटी के आउट ऑफ चीज़ें। तो पर्सनली बता दूँ तो एनसीईआरटी के आउट ऑफ चीज़ें थोड़ी बहुत लिख लेनी चाहिए, ये जैसे वगैरह तो साइड में लिख लेनी चाहिए। नोट्स है जो क्लास में टीचर नोट्स पढ़ाते हैं उसी को साइड में लिख देना चाहिए। वैसे इसके सारे जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आउट ऑफ वाली चीज़ें जितने भी है। बट जो भी इससे काम की चीज़ें हैं उनको आउट ऑफ आप साइड में लिख सकते हो एनसीईआरटी के। मैं तो यही करता था पर्सनली, साइड में लिख देता था जो भी चीज़ें एनसीईआरटी से रिलेटेड। और ये है शॉर्ट नोट्स जो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वैसे भी आप ज्वाइन करके देख सकते हो। जैसे ये क्रैप साइकिल है, ये अपन को पूरा वहाँ से नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे इसमें सारा पॉइंट आ गए आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले वगैरह। तो ये पूरा एकदम पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, एक पेज या दो पेज में जो भी चीज़ें आउट ऑफ वाली आ जाती है। ये वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का जो टॉपिक है उससे। तो ये सब मतलब आउट ऑफ चीज़ें है वो, या फिर कनेक्ट करके लिख सकते हैं जो एनाटॉमी वाले चैप्टर से। उसके लिए तो बस यही है कि जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन में आ रखे हैं वो वगैरह आप आउट ऑफ एनसीईआरटी के लिख सकते हो साइड में वगैरह जो भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी जगह होती है साइड में जिससे आप आउट ऑफ चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे जेनेटिक्स जैसे चैप्टर हो गए, तो इनमें अब कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी चलती है, कोई न्यूमेरिकल वर्ड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो ये आप स्टिकी नोट लगा के या साइड में जो जगह है उससे लिख सकते हो पूरा है। स्टिकी नोट्स का भी यूज़ ले सकते हो, उससे यह है कि कोई भी चीज़ दिखने में इजी रहती है और सही लगती है। पॉइंट यही है कि आपको जो भी इंट्रोडक्शन दे रखा है चैप्टर के पहले, साइंटिस्ट वगैरह का या फिर जो चैप्टर के बारे में पूरा यूनिट के बारे में, तो उसको अंडरलाइन पहले से करके रखना है। मैं सारे चैप्टर के पहले से जो काम की चीज़ें वो अंडरलाइन कर रखी है। इसमें मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ जो आया था नीट 2025 में। ये रहा, यहाँ से पहले मैंने लिख रखा था। ये आउट ऑफ चीज़ें मतलब आउट ऑफ कुछ आउट ऑफ है ये ऊपर वाले, और ये एनसीईआरटी का ही है। तो ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, यहाँ से आया था। तो ये वाली चीज़ें जो है वो पहले से अंडरलाइन करनी है। ये वाला और ये वाला पोर्शन हर चैप्टर में मिलेगा आपको, वो पहले से फॉलो करना है। और ये रहा, यहाँ से जो है सेल वाला चैप्टर से ये वाली लाइन आई थी। तो ये रिडक्शनल बायोलॉजी एनसीईआरटी में दे रखी है, बट कुछ लोगों को याद ही नहीं आई, वहाँ पे कुछ लोग छोड़ के आए क्वेश्चन। तो सारा जो एनसीईआरटी के पहले का जो पॉइंट है वगैरह या फिर जो साइंटिस्ट के नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन करके पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई तो वो है समरी। ये दो आगे का पोर्शन और समरी। कुछ लोग क्या करते हैं समरी में नहीं पढ़ते। समरी में क्या है कि ज़्यादातर टॉपिक तो वही है जो एनसीईआरटी के चैप्टर में था, बट उसके जो कोई कुछ लाइन है जो नहीं होती है समरी के अंदर। जैसे ये एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, तो इसमें पोरीफेरा के बारे में कुछ चीज़ें जो है उस समरी में अलग से दे रखी है। तो ये देख सकते हो आप, फ्लैजिलेटेड जो भी दे रखा है ये आगे वाले पोर्शन में नहीं दे रखा है, तो वो ये यहाँ पे दे रखा है। तो कुछ समरी की चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समरी तो आपको हर चैप्टर की रिवाइज करनी है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। बायो के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट बायो में भी कोई कॉन्सेप्ट याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है। और अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स बता देता हूँ। पहले तो आप जो है आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर पढ़े होंगे, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, नहीं कर रखी है तो भी किसी सीनियर से ले सकते हो। तो वहाँ से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत सारी कर सकते हो, पुराने जो टेस्ट पेपर होते हैं। सेकेंड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एक बुक लेके आया था मैं 11th के लिए, और 12th के लिए मैंने ऑनलाइन से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये पता है उससे मैंने ले ली थी। क्वेश्चन डायग्राम वगैरह सारे इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यूज़ ले सकते हो। और ऑनलाइन जो भी ऐप आते हैं उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी के अलावा जो भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी डायग्राम दे रखे या फिर जो डेट्स वगैरह साइंटिस्ट के नाम दे रखे वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 के क्वेश्चन देख सकते हो आप। ये मैंने एक शॉर्ट से 2-3 पेज पे लिख रखे हैं सारे पूरे दोनों एनसीईआरटी के जितने भी जो है डेट वगैरह या कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसलिए ज्वाइन कर लो। तो इसमें जो भी चीज़ है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे जो पॉइंट है, छोटे छोटे डेट वगैरह, वो मैंने साइंटिस्ट के नाम वगैरह लिख रखे हैं। तो ऐसे भी आप पॉइंट बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, तो लास्ट के रिवीजन में आसानी रही। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के डायग्राम। अब एनसीईआरटी के डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आने लग गए। नीट 2023, 24, 25 में देख सकते हो आप, ये 2024 का क्वेश्चन था नीट का। तो ऐसे डायग्राम वगैरह याद रखने। इनकी डायग्राम की तो मेरे पास पूरी ट्रिक है एनिमल किंगडम के या फिर इवोल्यूशन वगैरह के, तो इसको मैं पूरा एक नेक्स्ट वीडियो पर लाऊंगा। इसके लिए तो ट्रिक की एक सीरीज़ लाएंगे, उसमें सारे एनिमल किंगडम वगैरह जितने भी ट्रिक्स है सारे बता देंगे, डायग्राम की जितने भी ट्रिक्स है। तो डायग्राम आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है पहले तो। और नेक्स्ट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज करना है। तो मैं पर्सनली बता दूँ 20 टाइम से तो ऊपर आपको एक साल में रिवाइज करनी है, अगर आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो जो भी। और अगर 11th में हो तो 2 साल में तो आप लगभग कितनी बार 30-40 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो 20+ जो रिवाइज कर लेता है तो इजी वे में बायो के क्वेश्चन तो बन जाते हैं। और 30-40 बार करो तो आपके लिए तो बहुत इनफ है। 360 में से 360 आराम से स्कोर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए बायो में। तो इसका मैं पर्सनली बता दूं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। सारे नोट्स की चीज़ें जो है वो मैं एनसीईआरटी की साइड में लिख देता था या इस पेपर के रूप में लिख देता था। तो नोट्स अब अगर आप बनाना चाहो तो बना दो, बट नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नोट्स की जो भी चीज़ें है वो आप एनसीईआरटी के साइड में लिख सकते हो। ऐसे नीट रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।